पहले देख लेते हैं। जब थ्योरी देखेंगे पहले इसमें क्या देखेंगे, जैसे जब थ्योरी देखेंगे पहले आएगा मेंडल के नाम, क्या आएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। बोलेगा अनुवांशिकी जनक किसे कहा, ये बताओ। जो थ्योरी बता रहे थ्योरी को ध्यान से समझते जाओ, ठीक है ना। अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का, तो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी का जनक या अनुवांशिकी का जनक जिसे बोलते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकी का जनक जो है कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल इनका जन्म कब हुआ था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इनका जन्म हुआ था कब, तो 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में। उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का मृत्यु हुआ था 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म और मृत्यु हुआ ऑस्ट्रिया, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। फिर अगर बोले तो अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये मतलब किस पौधा, किस फसल पर प्रयोग किए थे, ये मटर के पौधा, मटर के पौधा पर प्रयोग किए, मटर के पौधा पर ये प्रयोग किए। तो मटर के पौधा कौन वाला था, तो उद्यान वाला, कौन वाला था, मटर के जो पौधा था कौन वाला था, उद्यान वाला था। उद्यान बोले तो गार्डन वाला, गार्डन पी यानी गार्डन के मटर था, गार्डन के मटर था। और ये मटर के पौधा का यूज क्यों किए थे, क्योंकि मटर के पौधा में जो है जो मतलब मटर के पौधा के जो गुण था, मटर के पौधे के गुण आसानी से दिख रहा था। मटर के पौधे के जो अलग अलग गुण था, गुण आसानी से दिखता था, गुण आसानी से दिखता था, आसानी से दिख जाता था, भिन्नता आसानी से दिख जाता था। इसीलिए ये जो मटर के पौधे का प्रयोग किए थे, मटर के पौधे के प्रयोग किए थे। और ये जो अपना जो है अपना क्या, ये अपना पूरा अपना जो है गणित एवं जो है बायो का यूज करके जो है अनुवांशिकी को बताया था, अनुवांशिकी के बारे में अध्ययन किए थे। और ये अध्ययन करने में सफल क्यों हुए थे, क्योंकि ये एक बार में एक ही गुण को अध्ययन किए थे, एक बार में एक गुण लेकर चले थे, इसलिए सफल हुए। क्या हुए थे, सफल हो गए। जितना चीज बोला सब आपका क्वेश्चन में आएगा भी, ठीक है ना, सब आएगा, A to Z आएगा, ठीक है। तो अनुवांशिकी के जनक को ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इसमें क्या किया ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या किया समझिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या किए थे, तो देखिए इसका, ये प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी दोनों लिए थे। ये क्या किए थे, देखिए यहाँ पर क्या किए थे, तो ये जो है एक लिए लंबा पौधा, क्या लिए थे, लंबा पौधा, क्या लिए थे, लंबा पौधा यानी कैपिटल टी लिए थे। एक लिए बौना पौधा, क्या लिए थे, बौना पौधा बोले तो स्मॉल टी, क्या लिए थे, स्मॉल टी, क्या लिए थे, स्मॉल टी। अब देखो दोनों अलग अलग है, क्या है, अब दोनों देखो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग मतलब क्या है, ये अलग पौधा हो गया और ये अलग पौधा हो गया। दोनों अलग अलग पौधा से बोलेंगे पर परागण, क्या बोलेंगे, अलग अलग रहेगा तो पर परागण, और एक ही रहेगा तो स्वपरागण, क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो ये पर परागण, ये क्या हो गया, पर परागण, क्या हो गया, पर परागण। और ये दोनों से जो है हाइब्रिड बीज बनाया था। तो जो बीज बना वो हो गया क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया है, जिसे बोलते हैं प्रथम पीढ़ी। क्या बोलते हैं, प्रथम पीढ़ी, क्योंकि यहाँ पर कोई दोनों जनक हुआ, क्या हुआ, जनक यानी ये हो गया क्या, ये जनक से हो गया, जनक से जो उत्पन्न हुआ तो वो पहला पीढ़ी, इससे जो उत्पन्न होगा उसे दूसरा पीढ़ी, क्या बोलेंगे, दूसरा पीढ़ी बोलेंगे। अब इससे क्वेश्चन बोला जाता है क्या, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब ये लंबा होगा, बताओ ये टी मतलब क्या हुआ, लंबा, ये टी मतलब क्या हुआ, बौना, कौन ची हुआ। तो ये जो बीज प्राप्त हुआ इससे जो फसल होगा लंबा होगा बौना होगा, चलिए बताओ। तो याद रखना, लंबा जो है बौना दबा देता है, बौना गुण इसमें है, लेकिन लंबैया जो है प्रभाविकता होगा, लंबैया अपना प्रभाव दिखाएगा। अब बौना कहेगा शांत रहो, तुम दबल रहो, यानी इस बीज में बौना गुण भी मौजूद है, लेकिन बौना रहेगा शांत, कौन सी रहेगा, बौना शांत रहेगा, पौधा जाएगा लंबा, क्या जाएगा, लंबा। तो प्रथम पीढ़ी क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी। फिर मेंडल इसका द्वितीय पीढ़ी प्रयोग किए थे। जब मेंडल इसका द्वितीय पीढ़ी प्रयोग किए थे तो यही बीज को 2 बार लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो वही सेम टू सेम है, सेम टू सेम ना है, तो सेम टू सेम है तो स्वपरागण, क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो अब क्या करवाए, तो अब करवाए स्वपरागण, क्या करवाए हैं, स्वपरागण करवाए थे, स्वपरागण करवाए थे। और ये दोनों में निषेचन करवा दिए थे। जब निषेचन करवाया गया था तो क्या निकला था, देखो जब निषेचन करवाया गया था तो कैपिटल टी से कैपिटल टी दोनों मिला, क्या वो कैपिटल टी क्या हो गया, कैपिटल टी। फिर यहाँ देखो ये दोनों मिलाओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो फिर ये मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये मिलाएंगे तो क्या होगा, डबल टी डबल, मतलब दोनों स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो इसमें दोनों लंबे हैं, कौन सी है, दोनों लंबा है, जिसे बोलेंगे शुद्ध लंबा, क्या बोलेंगे, शुद्ध लंबा, दोनों लंबे है ना, यानी इसमें एकदम बौना के गुण नहीं है, शुद्ध लंबा है, क्या है,
शुद्ध लंबा। कौन सी है? शुद्ध लंबा। देखो इसमें लंबा भी है और बौना भी है, लंबा भी है बौना भी है, लेकिन ये लंबा होगा बौना होगा? तो लंबा होगा कि बौना दब जाएगा? बौना क्या होगा? दब जाएगा। यानी ये अशुद्ध लंबा है। कौन सी है? अशुद्ध लंबा। लंबा तो है लेकिन शुद्ध लंबा है नहीं, अशुद्ध लंबा। कौन सी है? अशुद्ध लंबा। और ये कौन सी? दोनों बौने हैं। कौन सी है? यानी शुद्ध बौना है। कौन सी है? शुद्ध बौना है। कौन सी है? यानी शुद्ध बौना है। कौन सी है? शुद्ध बौना। शुद्ध बौना है। शुद्ध कौन सी है? बौना है। अब इससे पूछता है फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात। फिनोटाइप मतलब क्या हुआ? जो दिखता है गुण उसे फिनोटाइप बोलते हैं, और जो गुण को दिखता नहीं जिसको अध्ययन करते तो जीनोटाइप बोलते हैं। जैसा तुम लोग जो है काला है, गोला है, मोटा है, लंबा है, तगड़ा है, छोटा है, नाटा है, बौना है, ये दिख रहा है तो क्या है? फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। लेकिन तुम्हारा स्वभाव कैसा है नहीं दिख रहा तो क्या है? जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात पूछता है। तो देखो फिनोटाइप क्या हुआ? तो फिनोटाइप अनुपात देखेंगे, इसमें फिनोटाइप अनुपात देखेंगे। फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो फिनोटाइप अनुपात देखेंगे तो लेंगे लंबा और बौना, लंबा और बौना। फिनोटाइप अनुपात में क्या लेंगे? लंबा और बौना, लंबा और बौना। तो बताओ लंबा क्या हुआ? लंबा लंबा ना हुआ, लंबा लंबा लंबा, 3 गो क्या गो लंबा हुआ? तो 3 गो लंबा, 3 गो। अब बौना क्या गो हुआ? 1 गो। यानी फिनोटाइप अनुपात कितना हुआ? 3:1। फिनोटाइप अनुपात कितना हुआ? 3:1। 3:1। लेकिन मेरे बोलेंगे जीनोटाइप। क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जब लेंगे तो देखो यहाँ पर एगो शुद्ध लंबा है। कौन सी है? शुद्ध लंबा। और शुद्ध लंबा क्या हुआ है? 2 गो। क्या हुआ है? 2 गो। और शुद्ध बौना क्या हुआ है? 1 गो। तो हुआ जीनोटाइप। क्या हुआ? जीनोटाइप। तो याद रखना, ठीक है? ये सब याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षा में अभी सब क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना? तो लंबा हो गया 3:1, और यानी फिनोटाइप हो गया 3:1, और जीनोटाइप हो गया 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1 हो गया। फिर मेंडल के बहुत सारा नियम है, मेंडल बहुत सारा नियम दिए थे, मेंडल बहुत सारा। अब देखो जब क्वेश्चन में जाएंगे तो उतना हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसलिए हम पहले जो आप लोग को जो थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो मेंडल जो है 3 नियम दिए थे। मेंडल का पहला नियम क्या था? तो मेंडल का पहला नियम था प्रभाविकता का नियम। क्या था? मेंडल का पहला नियम क्या था? प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का यानी प्रभाविकता का नियम मतलब क्या हुआ कि जो मतलब प्रबल होता है वो जो है दुर्बल को दबा देता है। जैसे यहाँ पर जो है कैपिटल टी प्रबल था, लंबा जो था वो प्रबल था, और बौना जो था दुर्बल था। तो जो प्रबल रहेगा वो दुर्बल क्या करे? दबा देगा। क्या देगा? दूसरा बोलता है क्या? दूसरा नियम जो है प्रभाविकता के नियम के बाद पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, यह भी मेंडल का नियम है, मेंडल का नियम है। और तीसरा जो मेंडल का नियम है वो क्या है? तो तीसरा जो मेंडल का नियम है वो है स्वतंत्र आपूहन का नियम। स्वतंत्र आपूहन का नियम। स्वतंत्र आपूहन का नियम। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र आपूहन का नियम, ये तीनों नियम किसका है? मेंडल। किसका नियम है? मेंडल। किसका नियम है? मेंडल। किसका नियम है? मेंडल। किसका नियम है? मेंडल का नियम। मेंडल का नियम। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और बताना बाकी है, अभी बहुत सारा चीज बताना बाकी है। मैसेज प्रभाविकता का नियम बिल्कुल राइट है, अभी बहुत सारा चीज बताना है, उसके बाद चलेंगे आपका टॉपिक में चलेंगे, ठीक है ना? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक भी करिए आप लोग, लाइक वगैरह नहीं करते हैं, जल्दी कर दीजिए लाइक और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? अभी बहुत सारा चीज बताना है। लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दो, यही सब हम बोलते हैं कि जो मेरा क्लास में शुरू जुड़ा हुआ उसको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि हम शुरू में बहुत सारा थ्योरी बताते हैं, आप देखबेन करेगा जाट बिछा में चल जाएगा, फान जाएगा और युद्ध भूमि में मरबेन करेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए शुरू से रहो, ठीक है? चलो यहाँ ध्यान दो, अब इसको हटा रहे हैं और आगे देखो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं यहाँ बता दो। अब देखो मेंडल जो है ना, मेंडल, अब देखो प्रभाविकता और प्रभाविकता की बात करेंगे। देखो यहाँ पर हम प्रभाविकता और प्रभाविकता बता देते हैं। देखो यहाँ पर इधर जो जितना लिखल है यह प्रभाव, ये क्या है? प्रभाव दिखाएगा, ये क्या करेगा? यानी इसके पास पावर ज्यादा, पावर कौन सी है? ज्यादा, पावर कौन सी है? ज्यादा। और इधर जितना भी है इसके पास पावर कम है, पावर कौन सी है? कम है। जैसे मान लो तुम्हारा, तुम ही समझ लो कि ये तो कांस्टेबल है, कौन सी है? कांस्टेबल। कौन सी है? कांस्टेबल। एगो दरोगा है, कौन सी है? दरोगा। पावर ज्यादा किसका है? दरोगा पावर ज्यादा है। दरोगा आएगा कांस्टेबल दब जाएगा, न दबेगा। जब तक दरोगा ना तो कांस्टेबल उछल रहा है, दरोगा आया कांस्टेबल कौन सी हुआ? दब गया। यानी पावर किसका ज्यादा है? दरोगा। अब आ गया एसपी, तब दरोगा दब जाएगा, यानी जिसका प्रभाव किसका चलेगा? तो देखो गोल और झुर्रीदार रहेगा तो पावर ज्यादा है किसका? इसका। प्रभाव भी दिखाएगा, प्रभावी लक्षण दिखाएगा। इधर जो उसके पावर ज्यादा है, इधर जो उसकी पावर कौन सी है? कम। कौन सी है? अगर दोनों बीज एक के साथ आ गया है, गोल वाला और झुर्रीदार दोनों एक के साथ आ गया तो आ गया तो कौन दिखेगा? गोल। क्या दिखेगा? गोल। झुर्रीदार दब जाएगा, झुर्रीदार दब जाएगा। पीला और हरा बीज एक साथ आ गया है तो कौन दिखेगा? पीला। अगला पीढ़ी में पीला दिखेगा, हरा भी रहेगा लेकिन हरा दिखेगा नहीं। बैगनी और सफेद एक साथ आ गया है तो बैगनी और सफेद आ गया तो अगला पीढ़ी में कौन दिखेगा? बैगनी। कौन दिखेगा? बैगनी। सफेद रहेगा लेकिन सफेद दिखेगा नहीं, दब जाएगा। क्या होगा? दब जाएगा। फूली हुई रहेगा
और संकीर्ण हुई मतलब चिपटी हुई रहेगा तो कौन दिखेगा, अगला पीढ़ी में फूली हुई दिखेगा, संकीर्ण जो है दब जाएगा, क्या हो जाएगा, दब जाएगी, ठीक है ना। हरा बीज और पीला बीज रहेगा तब अभी कौन दिखेगा, तो हरा दिखेगा, कौन दिखेगा, हरा दिखेगा। इसमें देखो यहाँ पर उल्टे लिख दिया है, ये दोनों तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ गलत लिखा हुआ। अगला अच्छिए और अंत रहेगा तो कौन दिखेगा, अच्छिए। लंबा और बौना रहेगा तो कौन दिखेगा, लंबा। ये बतेबे किए थे ना, बताए थे, तो ये याद रखना। फिर और बता रहे हैं क्या, और समझो। फिर मेंडल क्या किए थे, मेंडल जो है ना, मेंडल जब क्या किए थे, अभी हम एक लक्षण लिए थे, लंबा लिए, बौना लिए, एक बीज का लंबा तो एक के लक्षण लिए, एक बीज का बौना तो एक के लक्षण लिए। लेकिन मेंडल क्या कहते, दो लक्षण, जब दो लक्षण लिए थे, दो लक्षण लिए थे, क्या लिए थे, तो लंबा भी लिए थे, क्या लिए थे, लंबा भी लिए थे, एगो लिए, एक तो क्या लिए, यहाँ डालो, एक गोल लिए थे, क्या लिए थे, गोल बीज और गोल बीज, एक तो गोल लिए थे और पीला लिए, क्या लिए, गोल और पीला बीज, ठीक है ना। और एक क्या लिए थे, एक लिए झुर्लीदार, झुर्लीदार मतलब समझ रहा है ना, मतलब अच्छी तरह से गोल नहीं है, झुर्लीदार है, ठीक है ना। और हरा लिए थे। इस प्रकार अभी दुद्दू कितना ले रहा है, दुद्दू को ले रहा है, कितना ले रहा है, दुद्दू गुण ले रहा है। अभी हम खाली क्या लिए, लंबा, वो क्या लिए, बौना, इधर भी एक के गुण था, इधर भी एक के गुण था, ठीक है ना। तो 4 गुण रिजल्ट आया था, 3:1 और 1:2:1 आया था। लेकिन अब यहाँ दुद्दू को ले रहे हैं, कितना ले रहा है, दुद्दू को। ये बीज का भी 2 गुण लिए, गोल और पीला, ये बीज का भी 2 गुण लिए, झुल्लीदार और हरा, झुल्लीदार और हरा। तब रिजल्ट कितना है पता है, तब पूछेगा जीनोटाइप का रिजल्ट कितना है। तो जीनोटाइप जो है, यहाँ ध्यान दो, जीनोटाइप का रिजल्ट और फिनोटाइप का रिजल्ट क्या है, ये याद कर लो। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप के कुल रिजल्ट, कुल मिला के 16, कुल मिला के 16, जिसमें जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप होगा 1:2:1, 1:2:4:2:1:2:1:1. कैसे आया ये बताना टाइम ना है, इस सब हम क्लास से बताए हुए हैं, ए पर काफी डिटेल में बताए हुए हैं, ठीक है ना। कुल्ले तो 16 रिजल्ट, इससे आएगा कुल्ले 16 रिजल्ट। जैसे अभी हम लिए लंबा और बौना लिए तो कुल्ले 4 रिजल्ट, कितना रिजल्ट आया था, 4 रिजल्ट आया था। लेकिन गोल और पीला भी लेंगे, झुल्लीदार और हरा भी लेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो कुल 16 रिजल्ट आएगा। जिससे जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा, तो जीनोटाइप का अनुपात होगा 1:2:1, फिर दूना करो, इसको दूना कर दो तीनों के, तो 2:4:2, फिर इसको आधा कर दो, 1:2:1, कुल मिला 16 हुआ। 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 1 16 हो गया ना। जीनोटाइप का अनुपात 16 कितना हो गया। अब फिनोटाइप का अनुपात कितना होगा, जो लक्षण दिख जैसे फिनोटाइप बोलते हैं, जो लक्षण ऐसे ही दिख जैसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप क्या बोलते हैं। तो फिनोटाइप हम याद करो काफी इंपोर्टेंट है, हर परीक्षा में फिनोटाइप सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है। 9:3:3:1, ये कभी नहीं पूछेगा ये वाला फिनोटाइप, क्या पूछेगा, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का अनुपात कितना है, 9:3:3:1। कैसे होता है ये हम मतलब आपको जो एप्लीकेशन पर पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, अभी उतना टाइम नहीं है। 9:3:3:1, 9:3:3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। अब क्या होता है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा और बता रहे हैं। ऐसे हम जानते हैं कि इधर लिखे पिता, क्या लिखे पिता, और इधर लिखे माता, क्या लिखे माता। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास जो है मतलब मानव के पास कितना क्रोमोसोम होता है, 46, कितना होता है, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होता है। तो पिता के पास भी कितना होगा, 46, कितना होगा 46। माता के पास भी कितना होगा, 46 क्रोमोसोम, कितना होगा 46 क्रोमोसोम, दोनों पास 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 46 क्रोमोसोम को 2 भाग में बांटते हैं, कितना भाग बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। इसी बोलते हैं 23 जोड़ा, क्या बोलते हैं, 23 जोड़ा, क्या बोलते हैं, 23 जोड़ा, क्या बोलते हैं, 23 जोड़ा बोलते हैं। इसको 2 भाग में बांटते हैं, 22 एक साथ, और एक तो देखो यहाँ पर एक को बोलते क्या, एक तो बोलते हैं क्या, ऑटोसोम, क्या बोलते हैं, जो एक जैसा होता है उसे बोलते हैं ऑटोसोम, क्या बोलते हैं। और एक जो अलग होता है उसे बोलते हैं ओलोसोम, क्या बोलते हैं, ओलोसोम, क्या बोलते हैं, ओलोसोम बोलते हैं। तो ऑटोसोम कितना होता है, तो ऑटोसोम होता है 22, कितना होता है 22, कितना होता है 22। ओलोसोम जो होता है ये होता है क्या, ये जनक कोशिका, जनक की क्रोमोसोम होता है, जो माता पिता में होता है XY, क्या होता है XY, पिता में क्या होता है XY। उसी प्रकार माता पास आओ तो माता पास उसी प्रकार होगा, एक होगा क्या, तो एक होगा ओलोसोम, क्या होगा ओलोसोम, क्या होगा ओलोसोम, ओलोसोम यानी जनक कोशिका जो होगा, जो जनन क्रोमोसोम होगा उसे बोलेंगे ओलोसोम, क्या बोलेंगे। एक होगा ऑटोसोम, क्या होगा ऑटोसोम, क्या होगा ऑटोसोम। इसमें से क्या, इसमें से जो है, इसमें फिर देखो ऑटोसोम, इसमें कितना 22 जोड़ा, कितना था 22 जोड़ा। तो इसमें भी ऑटोसोम कितना होगा, तो इसमें भी ऑटोसोम जो होगा 22 जोड़ा, कितना हो जाएगा 22 जोड़ा, क्या होगा 22 जोड़ा। अब देखो ये 22 जोड़ा जो महिला अति माता में है, वही 22 जोड़ा क्या है, पिता में, कौन चीज है, यानी 22 जोड़ा एकदम सेम टू सेम दोनों मिलता है, 22 जोड़ा दोनों में सेम टू सेम मिलता है। खाली एक जोड़ा अलग होने के कारण इससे पिता माता में क्या मिलेगा, XX, क्या मिलेगा। सिर्फ ये अलग होने के कारण जो है महिला और पुरुष में उतना अंतर हो जाता है। 22 जोड़ा दोनों माता एवं पिता में सेम मिलता है, यानी मेल और फीमेल में सेम मिलता है। सिर्फ एक जोड़ा अलग होने के कारण जो है उनका क्या होता है, उनका जो है लिंग अलग हो जाता है, इसी कारण अलग हो जाता है।
अब इसी से क्या होता है, इसी से होता है लिंग निर्धारण। क्या होता है, अब इससे क्या होगा, देखो हम जानते हैं कि इसमें क्या है, पिता के क्रोमोसोम क्या हो गया, पिता के लिंग क्रोमोसोम क्या हुआ, XY क्या हो गया, XY। माता का लिंग क्रोमोसोम क्या हुआ, XX क्या हुआ, XX क्या हुआ, XX हुआ। अब बताओ, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इससे क्या होगा, यहाँ ध्यान दो। अब ये दोनों आपस में मिलेगा, क्या होगा, मिलेगा। तो यहाँ से बताओ X गया, यहाँ से गया X, तो क्या हुआ, XX क्या हुआ, XX। अब ये X यहाँ गया, यहाँ गया, क्या हुआ, XX। ये वाला X यहाँ गया, यहाँ पर क्या हुआ, XX क्या हो गया, XX हो गया। अब ये Y गया, इससे मिला, क्या हुआ, XY क्या हुआ, XY। अब ये Y इससे गया, क्या हुआ, XY क्या हुआ, XY हो गया। अब यहाँ समझो, यहाँ ध्यान दो, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं XX मतलब लड़की, XX मतलब लड़की, क्या हुआ, लड़की, XX मतलब क्या हुआ, लड़की, और XY मतलब क्या हुआ, लड़का, क्या हुआ, लड़का, क्या हुआ, लड़का। यानी ये हुआ मेल और ये हुआ, सॉरी ये हुआ फीमेल। XX मतलब क्या हुआ, फीमेल, क्या हुआ, फीमेल, और ये क्या हुआ, मेल, क्या हुआ, मेल। अब बताओ XX तो कौन सी है, पापा के परी हो गया, लड़की क्या हो गया, लड़की, क्या हो गया, लड़की। यहाँ भी कौन सी है, लड़की, कौन सी है, लड़की। अल्लाह तुम मगरमच्छ है, XY कौन सी है, मगरमच्छ हो गया, मम्मी का मगरमच्छ, मम्मी के लड़के लिख देते हैं, लड़का, क्या हुआ, लड़का। XY तो क्या हुआ, लड़का, क्या हुआ, लड़का। यानी लड़की होगा कि लड़का होगा, 50-50% चांस है। यानी लड़की होगा, लड़का होगा, ये जो है नेचर पर डिसाइड है। और 50% चांस है कि या तो लड़की होगा, 50% चांस है या तो लड़की होगा, और 50% चांस है या तो लड़का होगा। यानी दोनों को 50-50% चांस है। ऐसा नहीं कि लड़की होने का चांस ज़्यादा है, लड़का होने का चांस कम है, ऐसा नहीं। 50% चांस है या तो लड़की होगा, या 50% चांस है कौन सी होगा, लड़का। कौन सी हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। चलिए बहुत सारा चीज बता दिया, आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते